हेलो दोस्तों, मैं आशीन को चंद्रबा में सबका स्वागत है। आज एक बड़ा दिलचस्प मुद्दे पर चर्चा करते हैं। सुनना ज़रूर, मज़ा आएगा, कुछ नया जानने को मिलेगा डेफिनेटली। एक सवाल, एक प्रश्न से शुरू करते हैं। आप लोगों में से कितने होंगे जो ये चीज़ नोटिस किया है कि दो दोस्त हैं, एक कपल्स हैं, और वो मेल मेल हो सकता है, मेल फीमेल हो सकता है, कपल्स में मेल फीमेल है, या फिर फीमेल फीमेल भी हो सकता है, दो करीबी दोस्त। और दोनों का बात करने का तरीका एकदम सेम है, एक ही तरीके से बात करता है वो लोग। एक ही तरीके का पॉज लेता है बात करते हुए मिड सेंटेंस में। एक ही तरीका का उनका ह्यूमर है, एक ही तरीके का मजाक मस्ती वो लोग करते हैं। और बात करने का लहजा पूरा एक जैसा हो जाता है उनका, एक जैसा है। टोन, जो वॉइस मॉड्यूलेशन जो होता है ना, वॉइस हम लोग मॉड्यूलेट करते हैं, कहीं पे पॉज देते हैं, कहीं पे हमारा टोन जो ऐसा होता है, उनका दोनों का एकदम सेम हो जाता है। एक जो है दूसरे को कॉपी करता है। और ये क्यों होता है, ये हम लोग समझने का आज प्रयास करेंगे। इसको जो है एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी या फिर बायोलॉजी, एवोल्यूशन कुछ भी बोलो, इसको बोला जाता है कमीलियन इफेक्ट। कमीलियन वो छिपकली होता है ना, और गिरगिट, कमीलियन इफेक्ट। बट यहाँ पे कुछ खराब नहीं है बाय द वे। कमीलियन गिरगिट का हम लोग उदाहरण हमेशा खराब चीज़ को व्याख्या करने के लिए लेते हैं, पर यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं, ये अच्छा चीज़ है। ये एक साइन है कि वो इंसान जो आप जैसा बात कर रहा है या फिर आप जैसा मैनरिज्म वो अपना रहा है, वो आपसे प्रभावित है। ये एक श्योर साइन वे है, श्योर शॉट वे आप बोल सकते हो आंख बंद करके, वो आपसे प्रभावित है। अब ये प्रभावित किस तरीके से है, रोमांटिकली भी हो सकता है, या फिर आपके व्यक्तित्व से जो है इन जनरल आपसे प्रभावित है। और कोई अगर ऐसा करता है तो आप जो है आंख बंद करके बोल सकते हो कि वो इंसान जो है मेरे से प्रभावित है, या फिर मेरे को पसंद भी कर सकता है। क्योंकि देखो, लोग क्या बोलते हैं उससे फ़र्क खास नहीं पड़ता है। हम लोग बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं कि आपके लिए चांद तारे जो हैं तोड़ के लाऊंगा, और वही चीज़ इंसान जो है नेक्स्ट दिन आपको भूल भी जाता है। पर दिस इज़ वन सच वेज, आप एकदम जो है आंख बंद करके बोल सकते हो कि वो मेरे से प्रभावित तो है ऑफकोर्स। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण है एवोल्यूशन, बायोलॉजी, साइकोलॉजी इसको एक तरीके से व्याख्या करता है कि वो आपके नज़दीक आना चाहता है, या फिर आप जैसा बनना चाहता है। और इसके लिए वो सबकॉन्शियस लेवल में, देखो ये हो रहा है कि बीनीथ द लेवल ऑफ देयर कॉन्शियसनेस, उनके कॉन्शियसनेस के लेवल के नीचे ये हो रहा है। उनको भी पता नहीं है कि वो ऐसा कर रहा है। वो जानबूझ के आपके जो हैं वर्ड्स को मिमिक नहीं करता है, मतलब कोशिश करके, ट्राई करके, जो मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं ना वैसे नहीं करते वो आपके साथ रहते रहते उसका ऐसा हो जाता है कि वो आपसे अपनाना शुरू करते हैं। तो आप एक तरीके से फाउंटेन सोर्स बन जाते हो उनके लिए, और आप एक तरीके से आपका कैरेक्टर उनमें फ्लो होता है लिटरली। और ये क्यों होता है, ऑफकोर्स क्योंकि आपसे वो प्रभावित है। इसका रिवर्स भी हो सकता है, आप अगर किस चीज़ में उनसे प्रभावित हो तो आप भी उनका जो मैनरिज्म आप अपने अंदर लाओगे, और आप दोनों का जो है बहुत मैनरिज्म एकदम सेम होता रहेगा, होता रहेगा। तो वेल, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना। ये इट्स अ वेरी नाइस थिंग। आप ये नोटिस करते हो कि कोई इंसान आप जैसा बात करना शुरू कर रहा है, आप उनसे बात करते हो, आपका एक तरीका ह्यूमर है, एक तरीके का मजाक आप करते हो सरकास्टिक तरीके से, और आप देख रहे हो कि हफ्ते भर में वो भी आप जैसा तरीके से बात करना शुरू कर रहा है। आप थोड़ा थॉटफुल तरीके से सोच के आस्ते आस्ते बात करते हो, कोई लॉजिकल तरीके से। आप देख रहे हो कि एक हफ्ते के बाद या फिर कुछ दिन के बाद आप जैसा वो भी बात करना शुरू कर रहा है। आपका लेक्सिकॉन, आप जिस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल करते हो, वो भी उसी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है उसी चीज़ को व्याख्या करने के लिए अचानक से। या फिर कर्स वर्ड, आप जो गाली गलौज करते हो, एक पर्टिकुलर तरीके का गाली गलौज आप करते हो, एक पर्टिकुलर तरीके से जो आपके लिए यूनिक है। एक मान लो, वैसा नहीं बोल रहा हूँ कि गाली गलौज तो जनरली सब कुछ सेम ही होता है, बट कुछ आपका यूनिक ऐसा आप कुछ बोलते हो। आप देख रहे हो कि हफ्ते भर में वो भी आप जैसा बोलना शुरू कर रहा है। आप ये नोटिस कर सकते हो, अगर कोई आपको ऐसे कर रहा है, आपको कॉपी कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ये अक्सर बच्चे करते हैं, राइट? बच्चे करते हैं ना, बड़े का जो है मैनरिज्म कॉपी करता है। पर बच्चे करते हैं क्योंकि उनके लिए आप हमेशा रोल मॉडल हो। उनके सामने जो एल्डर्स रहते हैं, उनका जो सबसे क्लोज एडल्ट उनके सामने रहते हैं, वो उनका रोल मॉडल होता है। तो बच्चे हमेशा उनको कॉपी करते हैं। वो भी ऑफकोर्स सबकॉन्शियस लेवल में ही होता है। पर कोई बड़े अपने मैनरिज्म को छोड़ के, त्याग के, आपका मैनरिज्म को कॉपी कर रहा है, आप जैसा वो हो रहा है, आपसे वो अलाइंड हो रहा है एक तरीके से, दिलो दिल आपके नज़दीक आ रहा है, या आप जैसा वो बनना चाह रहा है। पर अगेन, वो जानबूझ कर नहीं कर रहा है, सबकॉन्शियस। और ये एक श्योर साइन है कि वो आपसे प्रभावित है। तो वेल, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग, मज़ेदार चीज़ है। और ये इंटरेस्ट किस तरीके का है, रोमांटिक ऑफकोर्स हो सकता है, पर हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि ये रोमांटिक ही होगा। क्योंकि कोई लड़का दोस्त भी लड़के का मैनरिज्म को कॉपी करता है, अक्सर करता है। अगर वो उनसे वो प्रभावित है, लड़की भी लड़के का कर सकता है,
मैं बहुत बार ऐसे एग्जांपल्स देखा हूँ, मेरा खुद का बहुत ज़्यादा मैं देखा हूँ ऐसे एग्जांपल्स मेरे ज़िंदगी में। मेरा भी कोई बात जो है बहुत कोई मैं देखा हूँ कि कॉपी करता है कोई कोई इंसान। तो दैट इज़ वन वे ऑफ नोइंग फॉर श्योर कि वो इंसान आपसे प्रभावित है। तो बस ये एक छोटा मुद्दा था। तो बताएगा आपका आज का ये मुद्दा कैसा लगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।